रिजल्ट रहा है, उसके बाद बंदा क्या कर सकता है? सही है, लेकिन कमर ज़मान कारी साहब चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में तो नहीं तो फिर ना सही वाला फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अब क्या करेंगे? क्योंकि अभी रऊफ हसन साहब नहीं बता रहे थे हमें कि उनके तो मामला तय हो रहे हैं मौलाना साहब के साथ, और ये हम सब जानते हैं कि जब PDM लॉन्च हुई थी तो उनके सरगना यूं कह लूँ सरपरस्ती जो है, बहुत बड़ा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने, माजरत चाहूँगी, उनकी सरपरस्ती में सारा कुछ हुआ था और वो क्राउड पुलर हैं, PDM को वो लीड करते रहे। तो आप नहीं समझते कि इट्स टाइम टू टॉक और बैठना चाहिए मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? मौलाना फजल रहमान साहब से सियासी लोगों की मुलाकातें रही हैं, रहेंगी, हमारी तरफ से भी, हमारी जमात बाकी जमातें भी करेंगी। मौलाना से डायलॉग का अमल चलता रहता है, यह चलता रहेगा। मौलाना अगर उनके साथ मिलकर तहरीक चलाना चाहें तो जो उनका माजी एक दूसरे को कहते रहे वो भी देख लें, बहरहाल वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो तहरीक चलाने पे मुसर हैं फिर क्या किया जा सकता, चलाएं। अब उनके मुतालबे तो नहीं माने जा सकते। ये तो नहीं है कि वोट आप इस वक्त अगर इकोनॉमी थोड़ी बेहतर परफॉर्म करना शुरू की है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक फ्रीक के मुतालबे को इस तरह अहमियत दे दें, और वो अहमियत भी ये हो कि वो कहता है मैं डायलॉग भी नहीं करूंगा, फौज से डायलॉग करूंगा। वो एक नया क्योस क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक नई पाकिस्तान के अंदर सियासी जो चमकोइयां हैं या कश्मकश है उसको बढ़ाना चाहते हैं। वो फौज के रोल को बड़ा मुतनाज़िया बनाना चाहते हैं। ये किसी से वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। ये क्या वजह है कायरा साहब के मौलाना फजल रहमान साहब की तोपों का रुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही है? मतलब वो तनकीद नून लीग पे भी हल्की फुल्की करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते जिस तरह वो आसिफ अली जरदारी पर या सिंध की गवर्नमेंट पर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। ये तो मौलाना से पूछिए, मुझे तो नहीं पता कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है, हमसे क्या गलती हुई है, ये तो वही बता सकते हैं। आप पुराने साथी तो रहे हैं ना, साथ रहने से कुछ कमजोरियां तो पता चल ही जाती। साथी रहे हैं मैं, लेकिन उनकी इस मिजाज को तो मैं नहीं पता मुझे कि वो क्यों यह कह रहे हैं। शायद सिंध में वो हमसे ज्यादा कुछ तवक्को कर रहे थे कोई इनकलाब लाने की, और वहां को बड़ी सीटों की तवक्को कर रहे थे, उनको नहीं मिली और उनके ख्वाब टूटे हैं, तो शायद वो उनको कोई हमसे नाराजगी हो। ठीक, चले आप मुझे बताएं कायरा साहब के वहाँ पर तो चले उनकी तवक्कुआत पे पानी फिर गया, लेकिन यहाँ अब आज का जो बयान है चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब का, वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में अच्छा शेयर मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो सकती है। तो यानी हम यूँ समझें कि आप लोग अब वो जो दरवाजे खोले हैं नून लीग ने, अब आप वहाँ पर चाह रहे हैं कि हम दाखिल हो जाएं? मेरे इल्म में नहीं है। गिलानी साहब ने अगर बात कही है तो उस पर यकीनन वजन होगा। वो एक सीनियर साथी हैं और वो इफेक्टिव हैं, वो पार्टी के भी वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन सेनेट भी हैं, लिहाजा उनके पास इंफॉर्मेशन बेहतर होगी कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा खड़ा है। मेरे इल्म में नहीं। अच्छा, आपकी वैसे जाती राय क्या है कायरा साहब, होना चाहिए शामिल, नहीं होना चाहिए? मैं ये राय जो है ये मैं पार्टी के अंदर दे सकता हूँ। मेरी पार्टी की राय इस पे अभी तक जो दी हुई है पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने, वो राय यही है कि हम शामिल नहीं होंगे। अगर इसमें कोई तब्दीली होगी तो ये मैं अपनी राय आपके जरिए नहीं दे सकता। मेरी राय जो है वो CC दूंगा, उसके बाद फिर आपके साथ बात कर सकूंगा। ठीक है, और आपको लगता है कि जो आगे चल के अगर हालात थोड़े बेहतर होते हैं और फिर बजट की भी तैयारी चल रही है, बजट के बाद अगर कुछ मामलात सीधे होते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में भी हिस्सा डालना चाहिए या नहीं? मैं सिर्फ आपकी जाती राय पूछ रही हूँ। देखिए, बजट पास होने के बाद, हालात बेहतर होने के बाद ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सोच नहीं होगी। अगर पीपल्स पार्टी ने अपने फैसले में, तयशुदा फैसले में कोई तब्दीली का सोचना है, और अगर हमें मुस्लिम लीग इस बात पे मुसर होती है और मेरी क़यादत इस बात का फैसला करती है कि मुशावरत की जाए, तो फिर हम देखेंगे कि हम मुश्किल वक्त पे भी साथ खड़े हैं। हमको ये नहीं है कि मुश्किल वक्त निकलेगा तो साथ खड़े होंगे, नहीं। हम मुश्किल वक्त में साथ खड़े थे, हम मुश्किल वक्त में साथ खड़े हैं। तो ये होना चाहिए, ऐसे ही होगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है किसके पोजीशन क्या। अच्छा कायरा साहब, मैं आपके लास्टली आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये जजेस वाला मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है और इस पे हमने देखा कि फैसल वावड़ा साहब जो कि ज़ाहिर सेनेटर हैं, उन्होंने फ्लोर पे भी खड़े होके अब इस पे गुफ्तगू की और आपकी पार्टी ने तो खैर उनको वोट भी दिया था। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ चुका है या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई तौर पर एड्रेस होनी चाहिए? देखिए, जो जजेस का इशू, पहली बात तो ये है कि मेरी दानिश में, मैं वकील नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है,
लेकिन मेरी दानिश में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान होते हैं, इनके अदालती इख्तियारात में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। मासिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है वो बेंचेस पे बैठ के हाई कोर्ट के फैसले जो है इनको रिव्यू कर देते हैं, इनकी अपील सुन सकते हैं। बाकी इख्तियारात में तकरीबन तवाज़ुन है। सो जिन जज साहिबान ने खत लिखा है वो अगर ये कह रहे हैं कि हमने ये खत इसलिए लिखा है कि हमारे साथ प्रेशराइज हमें किया गया है, तो जो वो भी एक जज को खत लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी एक जज, उनको खत लिख के तो आपने एक चीजों को कॉम्प्लिकेट किया है। वरना असुली तौर पे जिस जज साहब की तौहीन हुई थी, तज़हीक हुई थी या उनको प्रेशराइज किया गया था, जिस बंदे ने किया, उनको चाहिए था अदालत में बैठ के उसको नोटिस देके बुलाते, और अगर वो ना आता तो उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीड कर देते, फिर देखा जाता क्या होता है। अब वो खुद नहीं कर रहे, एक नहीं कर रहे, दो नहीं कर रहे, चार नहीं कर रहे, छह नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि आप या आपके साथी 2-3 जजेस बैठ के इसका फैसला करें। तो मेरे लिए तो ये बड़ी अचंभे की बात है कि ये क्या है। लेकिन काले साहब, इसमें जो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट वाला जो भी ये रिफ्ट स्टार्ट हो चुका है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा? इसमें भी सिर्फ गुजारिश ये है कि जज साहिबान से बड़े अदब से गुजारिश है कि जज साहिबान को फैसलों के जरिए बोलना चाहिए, अदालत में तकरीर के जरिए नहीं। हाँ। वो जो कमेंट्स करते हैं वो अल्टीमेटली जजमेंट का हिस्सा नहीं बनते, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, लेकिन उनके कमेंट्स मीडिया में चलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, वो जो बुलेट पॉइंट्स चलते हैं और उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, जिससे तलखी बढ़ जाती है। अब जैसा बैठ के अगर किसी बड़े ओहदेदार के या किसी बड़े इदारे के बारे में, वो पार्लियामेंट हो या वो सेनेट हो, वो वजीर आजम हो या कोई दीगर होते हो, आप उनके बारे में इस तरह गुफ्तगू फरमाएंगे तो भले आप बड़े ही काबिल एहतराम होंगे, लेकिन वो ओहदे अवाम के चुने हुए, आप अवाम के चुने हुए नहीं है। आपका एहतराम हम करते हैं, करना चाहिए, जुडिशरी का एहतराम बहुत जरूरी है, लेकिन आप अवाम के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है। अगर आप अवाम के चुने हुए नुमाइंदों को तज़हीक अमेज़ रवैये से, तलखी से बुलाएंगे तो फिर आप किस बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं? आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपका क्यों एहतराम किया जाएगा? सो उनको चाहिए कि सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के डर से ना लोगों से इज्जत कराएं, बल्कि अपने फैसलों के जरिए बोले। जज कम से कम बोले, जो दुनिया का कानून है, असूल है, और अपने फैसलों के जरिए बोले। अच्छा, ये तलखी नहीं होगी। हाँ काले साहब, इससे रिलेटेड ही जो जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर अब इंट्रोड्यूस हुआ है, कमेटी बनाई है, इससे आप मुतमईन है ये ऐसे ही होना चाहिए? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता जी कि जो कमेटी बनी है, मैं क्योंकि उधर था नहीं इस्लामाबाद में, मुझे नहीं पता कि कौन सी कमेटी बनी है, क्या प्रोसीजर बना है। लेकिन जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक सीरियस सवाल था, वो कला के अंदर भी, जुडिशरी के अंदर भी, और सारे मुल्क के अंदर, कि आला अदलिया के जज साहिबान का तकर्रर नामुनासिब तरीका है। जो तरीका हमने पहले 18वीं तरमीम में इवॉल्व किया, वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम में रिवर्स करवा लिया, पार्लियामान की गर्दन रख के। वो नामुनासिब तरीका था। इसको जजेस के एहतसाब का, पहले जजेस की अपॉइंटमेंट का और उनके एहतसाब का तरीकाकार जो है, ये सीरियस रिव्यू का इस वक्त का जरूरत है इसको। अच्छा कारे साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि जब आप लोग हुकूमत में नहीं थे, मैं पीडीएम की गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, उससे पहले इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी, तो हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, नून लीग पर बैक वक्त बहुत एक टफ टाइम चलता रहा है, और एक बात सामने आती रही कि जी खान साहब के केसेस में उनको रिलीफ मिलता रहा। फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई भी कि जिससे अदलिया के रवैये पर क्वेश्चंस भी उठे, इवन मीडिया में उठे। अभी जो ये अदलिया वाला मामला, जजेस वाला मामला है, इस पूरी सीन के अंदर आपको लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि खान साहब के ये जो 2 केसेस हैं, इनमें भी वो निकल जाएंगे और वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, तो वो जो नर्म गोशा अदलिया में पाए जाने के ऊपर तनकीद होती रही है आपकी जमात की तरफ से या नून लीग की तरफ से, आपको अभी भी उसका खदशा है कि वो मौजूद है? देखिए, मेरा खदशा तो खैर क्या कहना, देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये बात कि अगर उनके खिलाफ कोई बायस था तो वो भी नहीं होना चाहिए, और उनके खिलाफ कोई नफरत और इस तरह का रवैया है तो वो भी नहीं होना चाहिए। नरमी भी नहीं होनी चाहिए और गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ केस में मेरिट है तो बिल्कुल मेरिट पे केस डिसाइड होने चाहिए, और अगर किसी का मेरिट पे केस उसको इंसाफ मिलता है और वो बेल मिलती है, केस खत्म होता है, जो भी उसका है, तो केस मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए।
ठीक है, आखिरी सवाल मैं कारा साहब आपसे करूंगी, मुझे बताएंगे अली अमीन गंडापुर साहब को क्या हो गया? उनको अल्लाह समझाए, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, कौम भी दुआ करे। ठीक है कारा साहब, बहुत शुक्रिया, बात दुआओं पर आ गई है तो बहुत शुक्रिया कारा साहब, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन